अच्छा, तो गाइस हमने पिछले 2 पार्ट्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की थी, ठीक है। अब आगे लेके उसी बात पे हमको चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है ना। कैसे? मैं बताया था कि अगर ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इधर भी एक आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी आ रहा है, आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी आ रहा है, ठीक है। तो आगे को भी वेलोसिटी है, नीचे को भी वेलोसिटी, आगे को भी वेलोसिटी, नीचे को भी वेलोसिटी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एक वेलोसिटी का और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं, ठीक है, यानी जो वेलोसिटी से आगे, जिस वेलोसिटी से ये आगे गया है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ उसकी कोई वी आई इनिशियल होगी, इधर जाके वी एफ फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसे वी आई एक्स और वी एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखते हैं आगे। जो वी आई एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वी एफ एक्स के। क्यों होगा? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या है? नहीं है, ठीक है। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये तो एक मैंने आपको ये एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन बता दिया, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, सॉरी, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि किसी ने यहाँ से शॉट लगाई और वो आगे जाके गिर गई, ठीक है, या किसी ने यहाँ से मिसाइल को प्रोजेक्ट किया और वो आगे जाके चला गया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये अब अर्थ के साथ कोई एंगल थीटा बनाएगा कि जिससे ये ऊपर को गया, ठीक है। अगर तो ये जो एंगल है थीटा ये हो जाए 90 डिग्री के इक्वल, यानी कि ऐसे ऊपर को कोई चीज़ मैं फेंकूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये 90 से लेस या 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, जब हम ऐसे बात करेंगे इस मोशन की, ठीक है, तो अब हम इसके अंदर थीटा का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जब बात होगी तो उसके लिए कॉस थीटा यूज़ होगा ना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जो मैं बात की थी, ठीक है, कि वी आई एक्स और वी एफ एक्स, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा वी आई एक्स कॉस थीटा या वी एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था वी आई एक्स हो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग, तो वो क्या आएगी? सेम, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या है? नहीं है, ठीक है। तो वी आई एक्स कॉस थीटा हो या वी एफ एक्स कॉस थीटा हो, ये किसके इक्वल होगा? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल ही होगा। इसे मैं वी आई एक्स के इक्वल भी रख सकता हूँ या इसे मैं वी एफ एक्स के इक्वल भी रख सकता हूँ, ठीक है। और ये इसके कॉस थीटा के इक्वल होगा कि कोई भी एंगल इसके साथ आप अटैच कर लें। सही हो गया। अच्छा, तो मतलब कि ये चेंज नहीं होगा और इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो मैं पहले बता चुका हूँ। ए एक्स क्या होगी? वो जीरो होगी, ठीक है। ए एक्स क्या हो जाएगी? इसमें जीरो रहेगी, कांस्टेंट लेकिन रहेगी, इधर भी जीरो रहेगी, इधर भी आगे जाके क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में भी इसी तरह कॉस्ट, इधर कॉस थीटा है तो उधर क्या आ जाएगा? उधर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस वर्टिकल कंपोनेंट के लॉन्ग आपको पता है कि साइन थीटा हम वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी वी आई वाई साइन थीटा। इसी तरह उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी वी एफ वाई साइन थीटा, ठीक हो गया। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमें फार्मूला एक आता है जिसमें फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन और टी के, ठीक है। तो वी एफ की जगह मैं ये नहीं पुट कर रहा ना, ठीक है। वी एफ की अगर हम वैल्यू निकालें तो वी आई वाई इधर लिखेंगे साइन थीटा
अच्छा, ए की जगह हमें पता कि हमने क्या यूज़ किया था, हमने जी यूज़ किया था, ठीक है, और टाइम की जगह टी वैसे ही आ जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, कॉज बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन जी हमेशा होता है डाउनवर्ड, जी हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड, लेकिन जब बॉडी ऊपर जाएगी तो जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, कॉज उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इधर वी आई वाई साइन थीटा माइनस इसका माइनस ये हो जाएगा जी टी, ठीक हो गया, कॉज इधर माइनस आएगा ना, कॉज बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगी बात। अब ये वी एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, वी आई वाई साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा से मैंने आपको एक किस्म की ना वैल्यूज इनकी बता दी हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसका ना कि आगे क्या सूरत हाल। अच्छा, एक चीज़ और, आपने ना ये नहीं लिखना है, ठीक है, कॉस हमने फाइनल वेलोसिटी की मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट पता, फाइनल हमने फाइंड करनी, तो फाइनल के लिए ये फार्मूला फिर ऐसे निकल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो अब मैं अगर कहूँगा कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी है ना प्रोजेक्टाइल की, उसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो फाइनल आई और जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आई उसका स्क्वायर, और बाद में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी कहूँ कि हमने अब इसकी क्या फाइंड करनी है, विच में एंगल थीटा, ठीक है, द एंगल थीटा विच दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल हमने कहा था बना रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे की किया था ना, तो ये जो एंगल है, ठीक है, इसका हम फाइंड कैसे करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की एक किस्म का ना फार्मूला आ गया कि डायरेक्शन किस एंगल से ना वो बना रहा है एंगल अर्थ के साथ। अच्छा, अब आगे एक सवाल करते हैं। आपके सामने ना मैंने ये सवाल लिखा है, ठीक है, कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, देन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमें पता है कि वी आई एक्स किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा के, ठीक है, पहले मैंने बात की। तो इसमें वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या आ गई 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड, कॉस की वैल्यू ये आ गई, थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो वी आई एक्स क्या आ जाएगा 86.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। और इट विल रिमेन सेम इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या अगर सपोज इसकी ये वाली वेलोसिटी निकली है, ठीक है, तो ये फाइनल पे ऊपर जाके भी इसकी यही होगी। मैं पहले बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इसी तरह वाई कंपोनेंट की मैं बात कर लेता हूँ, तो वाई कंपोनेंट कैसे है, वी आई वाई किसके इक्वल है, ठीक है, वी आई साइन थीटा के, ठीक है। वी आई क्या था इसमें 100, साइन और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, 100 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वी आई वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वर्टिकल मोशन के दौरान वो आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी कि अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी हर सेकंड, तो एक सेकंड बाद यही वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40, ठीक है, उस 2 सेकंड बाद कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, इधर आफ्टर एवरी 10 सेकंड वेलोसिटी will decrease by 10 meter per second going upwards, ठीक है। और इसी तरह गोइंग डाउनवर्ड्स आते नीचे को आते हुए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड उसमें इंक्रीज होगा।
कॉज हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के अंदर, जी की डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। और आफ्टर 1 सेकेंड अगर वो बात करे कि आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी, अगर तीसरा सवाल वो ये डाल दे कि आफ्टर 1 सेकेंड क्या वेलोसिटी होगी वाई कंपोनेंट की ना, तो वाई कंपोनेंट का क्या बनेगा, यहाँ वो टोटल वेलोसिटी की बात कर देना। वेलोसिटी क्या है आफ्टर 1 सेकेंड, क्या होगी ओवरऑल वेलोसिटी ना, इन दोनों को ऐड करके जो भी वेलोसिटी, तो हमें पता है वी किसके इक्वल होता है, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने वी एक्स तो आपको पता हमेशा क्या रहती है, सेम, ठीक है, तो वो 86.6 ही रहनी है। अच्छा, लेकिन वी वाई अब उसने 1 सेकंड बाद का है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 50, तो 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, याद रखना आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये नोट आपको बता दिया, वो जिसका एक लंबा फार्मूला हमने पीछे किया है वो लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जब ऐसे सवाल सिंपल्स आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने रख लेना कि 1 सेकंड बाद यानी उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन में उसने कहा कि अगर 1 सेकंड हाँ बाद क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर थी 50 तो 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसने एक पॉइंट दे दिया ना हमें 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड बाद उसकी क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो 50 से क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 40, ठीक है, 40 का स्क्वायर। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं, बात क्या थी कि ये है टोटल वेलोसिटी, उसने कहा कि 1 सेकंड बाद इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करें, ठीक है। इधर बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, इधर बात कर रहा है वर्टिकल वेलोसिटी की। टोटल वेलोसिटी में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस वर्टिकल वेलोसिटी के स्केयर लेके अंडरवुड ले लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर इनिशियल है फाइनल है वो हमेशा क्या रहती है, सेम, वो तो हमने वैल्यू लगा दी। वर्टिकल वेलोसिटी में उसने कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल में तो निकला ही 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन सवाल में उसने पूछा कि आफ्टर 1 सेकंड उसकी टोटल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कितनी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे की वैसे, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप इसे फार्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इतना खपखाना करने की, इंट्री टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हमने 40 डायरेक्ट लगा देना, क्यों, क्योंकि ऊपर जाते हुए हर सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज हो। अगर वो कहता है 2 सेकंड बाद कितनी होगी, ये सेम ही यानी थी, इधर क्या आ जाना था, इधर 30 आ जाना, 3 सेकंड बाद इधर क्या आ जाना, 20 आ जाना था, ठीक हो गया। तो ये आपने ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो गया एक और प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आगे चलते हैं इसके बारे में ना और पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, अगर वो बात करें सपोज कि ऐसे मैंने कोई चीज़ प्रोजेक्शन की, ठीक है, इसे एंगल थीटा यहाँ बनाया, ठीक है, अब ये ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे भी आ रही है हर, तो इस ये हाईएस्ट पॉइंट है सपोज, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ना, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो पूछता है कि इसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चीज़ें बताएं कि वेलोसिटी कितनी होगी। जो टोटल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो 0 नहीं होगी। जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल कभी चेंज होना ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल के प्लस वर्टिकल के, ठीक है। ये वर्टिकल वेलोसिटी थी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ठीक है, तो यानी ये 0 नहीं होगी, ठीक हो गया। पिछले लेक्चर्स अगर आप ध्यान से सुने तो आपको ये चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी और अच्छी तरह ना। अच्छा, तो एक और बात, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। जो टोटल वेलोसिटी है कॉज उसका एक कंपोनेंट तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगी मिनिमम, सबसे मिनिमम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी कहाँ होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और जो जी है वो हाईएस्ट पॉइंट हो लोएस्ट पॉइंट हो वो हमेशा किसके इक्वल, वो एक्सेलरेशन जो रहेगी उसकी जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही इसमें रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ गया एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जो वी एच है हाईएस्ट पॉइंट यानी वी एच किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। क्यों, क्योंकि जो वी वाई था, वी वाई वो क्या हो गया था 0, वी एक्स जो था वो कुछ वैल्यू थी, ठीक है, तो उसकी जगह हमने ये लगा दिया, वो सपोज वी आई कॉस थीटा था, वी एफ इसकी जगह वी एफ लगाओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो है ना सेम है, ठीक हो गया।
अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर इंस्टाग्राम आईडी या कोई चीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ इंशाल्लाह समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम एक सवाल करते हैं। वो आपके सामने सवाल करता है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट थीटा इज इक्वल टू किसके अपोजिट, थीटा 60 डिग्री के, ठीक है। देन इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमें पता है वर्टिकल वेलोसिटी तो हो जाती क्या, 0, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उस वही निकलनी है, वही टोटल वेलोसिटी के इक्वल होनी है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो वी किसके इक्वल आ जाना, वी आई कॉस थीटा के, ठीक है। तो वी आई हमें क्या है पता ही नहीं, तो कॉस थीटा इधर क्या है, कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। तो वी एच हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो जानी है, वी आई कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एट हाईएस्ट पॉइंट टोटल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 1/2 ऑफ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने याद रख लेनी, ठीक है। अगर सपोज इसके स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60, तो इधर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके टोटल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 30, ठीक है। बात समझ आ गई है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अगर वो बात करें काइनेटिक एनर्जी की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। ये बेसिकली सारे पॉइंट्स इधर आ गए एट हाईएस्ट पॉइंट के, ठीक है। आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर के, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mvh का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1/2 क्या आ जाएगा, m vh किसके इक्वल होता है, हमने पहले पढ़ा वी आई कॉस थीटा के, ठीक है, वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, 1/2 m वी आई का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इतनी टर्म को कहूँ कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो कोई मसला तो नहीं ना, क्योंकि फार्मूला तो ये देखेंगे या इधर इनिशियल लगा तो मैं इनिशियल कह देता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे फिर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी, एक और फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। बात समझ आ गई है, होप सो इजी था। ये देखना 1/2 mv के 1/2 mv के, इधर इनिशियल था तो मैंने इधर इनिशियल लगा दिया, उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे ये आ गई, ठीक है। और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता वी आई कॉस थीटा स्क्वायर थी, ठीक है। कॉस वर्टिकल कंपोनेंट उसका हो जाता है 0, तो वी आई कॉस थीटा ही सिर्फ बच जाता है, ठीक है। ये फार्मूला था, ये भी आपने ना याद कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का अगर वो क्या है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगी, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के और साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये बात एक और फार्मूला आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम एक सवाल करते हैं। अच्छा, अगर वो कहता है कि इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, ठीक है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 m वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम खोल के लिखें, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री आपको क्या पता है क्या वैल्यू होती है इसकी, √3/4, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, इस स्क्वायर को अगर मैं खत्म करूँ, ये नीचे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 3, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ये बन जाएगा अगर
इस एंगल से अगर हम थ्रो करें, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/2 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या बनेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर इसी एंगल से मैं थ्रो करूँ, ठीक है, 30 डिग्री से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कैसे, हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ गई, अगर 30 डिग्री के एंगल से मैं थ्रो करूँ, ठीक है, 3/2, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए, 1/4 ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये क्या होती है 1, ठीक है। तो 3/2 को अगर मैं इसे माइनस वगैरह करें तो ये 1/4 आ जाता है, ठीक हो गया। होप सोर्स बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और जब ये देखें, जब मैं इसे यहाँ से अगर ऐसे थ्रो करता हूँ, ठीक है, और ये आगे जाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि अभी तो हाइट के है नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ फुल स्पीड से मैं इसे थ्रो किया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इधर क्या है 4 है ना, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इधर क्या है 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने इधर बताया था, इधर क्या फार्मूला, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी हाइट पे और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की रेशियो निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, 3/4। एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर वो कहेंगे किस एंगल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या आ जाए 1/2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक, ये स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसे हो गया। वैसे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट का फार्मूला क्या है, ठीक है, वो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा 1/2 काइनेटिक, तो इसकी जगह, ठीक है, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 काइनेटिक एनर्जी उसने कहा इनिशियल हो जाए ना, 1/2 इनिशियल हो जाए, 1/2 इनिशियल का हो जाए कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू है वो हाफ हो जाए इनिशियल से, ठीक है। तो उसकी जगह ये लगा दिया और आगे इसका क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे सॉल्व अगर करें, ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स अगर हम लेंगे, ठीक है, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का एंगल वो एंगल है कि जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कि मतलब कि जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू ये होगी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ, किस एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के एंगल पे। अच्छा, एक और बात, ठीक है, अच्छा, इधर अब ये ज़्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, टोटल वेलोसिटी की अगर मैं डायरेक्शन पूछूं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। जब भी सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी कोई चीज़ ट्रेवल करती है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है, अलॉन्ग द टेंजेंट होती है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, सपोज ये सर्कुलर मोशन में, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन जी की इधर डायरेक्शन क्या है, नीचे को, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे v परपेंडिकुलर g, ठीक है, यानी v टोटल वेलोसिटी किसके, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर हो जाएगी g के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा, ठीक है, आप ये देखें, सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इधर इधर, ठीक है, ये ऐसे वेलोसिटी ना, ठीक हो गया।
अच्छा अगर मैं कहूँ ठीक है, इधर जी हाई, जी तो हमेशा नीचे ही आना ना, ठीक है, लेकिन आप देखें कि इधर जो जी का एंगल बन रहा है वेलोसिटी के साथ वो ऐसे बन रहा है, इधर वेलोसिटी का ऐसे एंगल बन रहा है, इधर वेलोसिटी का ऐसे जी के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो एंगल है थीटा बिटवीन किसके, वेलोसिटी के और जी के, यानी एक्सीलरेशन के, ठीक है, बिफोर हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, 90 डिग्री से कम, ये देखें ना, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर जी के लोएस्ट वो अब बिफोर हाईएस्ट पॉइंट से 90 से ज़्यादा एंगल होगा वेलोसिटी और जी के दरमियान, और आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जी और वेलोसिटी का एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। और नेट वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल डिक्रीज होता है मैक्सिमम एच की तरह, एच जाते हुए, ठीक है, यानी ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ जो एंगल होगा वेलोसिटी का आप देखें कि ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, और जी क्या है नीचे, तो ये एंगल है सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहूँ तो जी का एंगल ये बन गया उससे कम, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिग्री, यानी एच की तरफ जाते हुए वेलोसिटी का एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर जाते 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 मिनिमम से मिनिमम की तरफ होता जाएगा, एच से आगे भी, ठीक है। ये देखें ना 90 से कम, इधर 90 से बेशक ज़्यादा, लेकिन इधर क्या है सबसे ज़्यादा, इधर तक जाते हुए 90 तक आ जाता है, यानी इधर तक एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा जी और वेलोसिटी के दरमियान में, ठीक हो गया। तो इसके बाद है एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक और बात आपने याद रख लेनी, एट हाईएस्ट पॉइंट जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, वो टोटली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, कॉज वर्टिकल मोशन वहां जाके क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, और वर्टिकल मोशन वहां होगा ही नहीं, कॉज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, एज वी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और वी एक्स तो आपको पता है वो सेम है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाता है, वन डायमेंशनल वाला मोशन इधर आ जाता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन के वो जो टू डायमेंशन खत्म हो जाती हैं और इधर क्या आ जाता है, वन डायमेंशन बन जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेम एल्टीट्यूड और सेम वेलोसिटी, एक और बात, ठीक है, ये थीटा ना, अगर मैं कहूँ इस वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो यहाँ भी सेम रहेगी, इधर की जितनी अगर वेलोसिटी इधर सपोज 90 मीटर पर सेकंड, इधर भी क्या होगी, इधर भी 90 मीटर पर सेकंड होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ, इस पॉइंट पे कहूँ, इधर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पॉइंट पे कहूँ, इस पॉइंट पे कहूँ, इधर भी वेलोसिटी दोनों तरफ क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी अगर एल्टीट्यूड सेम है of 2 points in projectile motion, ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वेलोसिटी विल भी सेम ऑन देम, ठीक हो गया। ये था एक और इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो अभी भी इसकी बहुत नहीं लेकिन चंद एक बातें रहती हैं जो इंशाल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर के अंदर करूँगा। तो अभी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।